समुद्र मंथन अपने चरम पर था। मंदार पर्वत वासुकी नाग के सहारे समुद्र में घूम रहा था। एक ओर असुरों की आंखों में लालच की चमक थी तो दूसरी ओर देवताओं के चेहरे पर चिंता की लकीरें। तभी समुद्र से एक घनघोर गर्जना हुई। जल की लहरें उठ-उठकर आकाश को छूने लगीं। सभी के हाथ रुक गए। अब कौन आ रहा है? असुरों ने आशंका भरी नजरों से एक दूसरे को देखा और तभी समुद्र की गहराई से एक दिव्य प्रकाश फूटा। लहरों के बीच से एक अलौकिक पुरुष प्रकट हुए। उनके चारों हाथ थे। एक हाथ में अमृत कलश था, दूसरे में शंख, तीसरे में चक्र और चौथे में जड़ी बूटियों का गुच्छ। उनका रूप इतना तेजस्वी था कि देवसुर दोनों ही उनकी ओर टकटकी लगाकर देखने लगे। ये कौन है? असुरों के नेता ने पूछा। वायुदेव ने धीमे स्वर में कहा, ये हैं धन्वंतरी, स्वयं भगवान विष्णु का अवतार, आयुर्वेद के आद्य देव। लेकिन असुरों की नजरें अमृत कलश पर टिक गईं। अमृत हमारा है कहते हुए वे धन्वंतरी की ओर दौड़े, पर धन्वंतरी के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने बस इतना कहा, अमृत का अधिकारी वही है जो तन, मन और आत्मा से पवित्र हो। असुरों की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी, पर तभी भगवान विष्णु मोहिनी रूप में प्रकट हुए और असुरों को अपने सौंदर्य के जाल में फंसा लिया। धन्वंतरी ने चुपचाप अमृत देवताओं को सौंप दिया। अमृत का वितरण हो चुका था, पर धन्वंतरी का उद्देश्य केवल अमृत बांटना नहीं था। उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य रोग, शोक और मृत्यु के भय में जकड़ा हुआ है। वे बोले, अब समय आ गया है कि मैं पृथ्वी पर जाकर आयुर्वेद का ज्ञान दूं। विदेह देश में एक चमत्कार हुआ। राजा दीर्घतपस्या की रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। जन्म के समय ही पूरे महल में दिव्य सुगंध और मधुर संगीत गूंज उठा। लोग मंत्रमुग्ध थे। राजकुमार के शरीर से निकलती दिव्य ज्योति देखकर ऋषियों ने कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं विष्णु के अंश हैं। इस बालक का नाम धन्वंतरी होगा। युवावस्था में धन्वंतरी चिकित्सा शास्त्र में पारंगत हो गए। एक दिन विदेह के युद्ध में एक सैनिक बुरी तरह घायल हो गया। उसके पैर में गहरा घाव था और वैद्य बोले, इसका पैर काटना पड़ेगा। सैनिक दर्द से कराह रहा था। धन्वंतरी वहां पहुंचे। उन्होंने गहन दृष्टि डाली और बोले, किसने कहा कि पैर काटना होगा? प्रकृति में हर रोग का इलाज है। उन्होंने सैनिक के घाव पर औषधीय लेप किया और अपनी मंत्र शक्ति से रक्तस्राव बंद किया। फिर जड़ी बूटियों के काढ़े से उपचार शुरू किया। 7 दिन में ही सैनिक अपने पैरों पर खड़ा था। लोग चकित रह गए। यह घटना इतनी प्रसिद्ध हुई कि चारों ओर उनकी कीर्ति फैल गई। लोग उन्हें न केवल वैद्य बल्कि जीवनदाता कहने लगे। धन्वंतरी ने 8 प्रमुख शिष्यों को आयुर्वेद सिखाया। सुश्रुत को उन्होंने शल्य चिकित्सा का गहन ज्ञान दिया। एक बार उन्होंने सुश्रुत को मृत शरीर पर अभ्यास करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि शल्य चिकित्सा अभ्यास बिना नहीं सीखी जा सकती। सुश्रुत ने उनकी सीख के आधार पर सुश्रुत संहिता लिखी, जो आज भी शल्य चिकित्सा का आधार है। चरक को उन्होंने काय चिकित्सा का ज्ञान दिया, जिससे चरक संहिता बनी। वाग्भट को उन्होंने आहार, दिनचर्या और ऋतुचर्या का महत्व बताया। उन्होंने कहा, यदि आहार सही हो तो औषधि की आवश्यकता नहीं, और यदि आहार गलत हो तो औषधि भी व्यर्थ है। धन्वंतरी ने अपने अंतिम समय में कहा, रोग से मुक्ति और दीर्घायु जीवन केवल अमृत पीने से नहीं, बल्कि आयुर्वेद के नियमों का पालन करने से संभव है। प्रकृति के साथ सामंजस्य ही असली अमृत है। यह कहकर वे ध्यानमग्न हो गए और उनका शरीर दिव्य प्रकाश में विलीन हो गया। उनके जाने के बाद भी उनका दिया ज्ञान आज तक अमर है। धन्वंतरी जन्म दिवस को हर वर्ष धनतेरस के रूप में मनाया जाता है, आरोग्य और समृद्धि की कामना के लिए।
नाम से प्रसिद्ध हुई। आज भी जनकपुरी का नाम लेते ही हमें उस पवित्र भूमि